नमस्कार दोस्तों। 3 मई 1937 को रात में करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में लैंड करने वाला था। इस हवाई जहाज में बैठे हैं लगभग 97 लोग, जिसमें से 36 पैसेंजर हैं और 61 क्रू मेंबर्स। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है जिसको आसमान का टाइटैनिक कहा जाता था उस समय। इसकी लंबाई 245 मीटर थी और ये साइज में बहुत विशाल था। टाइटैनिक जहाज से इसकी लंबाई महज 24 मीटर कम थी। यही कारण है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता था और इसे नाजी जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का माहौल देखने लायक था। वहां से आप बिल्कुल बाहर का नज़ारा देख सकते थे और एक अलग ही लेवल की लग्जरी उस विमान में थी, जो शायद आपको आज के विमानों में भी कहीं पे भी देखने को ना मिले। यात्रियों के आराम के लिए अलग अलग कमरे थे। एक बड़ा सा लॉन्च था जिसमें लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे और वहाँ एक बहुत ही शानदार पियानो बजता था। और उस समय इस एयरशिप की जो प्राइस थी वो थी $700, जो कि आज के $7,000 से भी ज्यादा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा महंगा था उस समय भी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। कहानी में मोड़ आता है 6 मई 1937 को। 3 दिन के लंबे सफर के बाद हजारों मीलों दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेक हर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पे। धीरे धीरे ये नीचे उतरने लगता है। शाम के 7 बजे है। नीचे उतरते वक्त जमीन पर मौजूद स्टाफ मेंबर्स इसकी रस्सियां पकड़ते हैं। इसके लैंडिंग का अलग ही तरीका होता था। आसपास बहुत से लोग आए हुए हैं इसकी लैंडिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय जहाज था और ये इतना ऐतिहासिक था कि कुछ कैमरामैन भी वहाँ मौजूद थे इसको रिकॉर्ड करने के लिए। मौसम इस वक्त खराब चल रहा है, तेज हवाएं चल रही है और आसमान में पूरी तरीके से बादल है। उस एयरशिप के कैप्टन एक शार्प मोड़ लेते हैं जहाज को हवा की दिशा में अलाइन करने के लिए, और जमीन पर मौजूद जो स्टाफ मेंबर है वो रस्सी को खींचते हैं और जहाज लैंड करने ही वाला होता है जब बहुत जोर का धमाका होता है। पलक झपकते ही ये पूरी एयरशिप मात्र 30 से 35 सेकंड में आग की लपटों में पूरी तरीके से झुलस सकी है। हिंडनबर्ग डिजास्टर पूरी दुनिया को हिला देता है। और क्या कारण था इस डिजास्टर का? सवाल ये है कि आखिर आग लगी कैसे। इसके पीछे एक थ्योरी ये बताई जाती है कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसका बाहरी हिस्सा और अंदर का एल्यूमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। जब रस्सियां नीचे फेंकी गई तो शुरुआत में वह सूखी थी, इसलिए करंट का सीधे धरती से संपर्क नहीं हुआ। मौसम खराब था और बारिश हुई थी, जिसके चलते थोड़ी देर में ही रस्सियां गीली हो गई और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला गया। अब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहर का हिस्सा अभी करंट से चार्ज था। नतीजा ये हुआ कि लीक होती है हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस ने चिंगारी पैदा कर दी और देखते ही देखते चिंगारी का विकराल रूप आग ने ले लिया। हिंडनबर्ग ने करीब अपने जीवन में कुल 62 सफल उड़ानें भरी थी। हालांकि अपनी 63वीं यात्रा में हिंडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 16 गैस चैम्बर थे, जिसमें करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती थी। इस शिफ्ट में ऊपर की तरफ गैस चैम्बर होते थे और लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और स्टाफ मेंबर के लिए कैबिन अलग से था। हिंडनबर्ग हादसे से पहले तक दुनिया में एयरशिप काफी मशहूर हुआ करती थी। कई कंपनियां एयरशिप बनाती थी और ऑपरेट करती थी। हालांकि हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को इस गलती का एहसास हुआ कि जिस हाइड्रोजन गैस की मदद से ये एयरशिप उड़ते थे वह बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है। हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एरोप्लेन की भी शुरुआत होने लग गई थी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।